रात के घने अंधेरे में रोहित और वीरू पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे। उनके कंधों पर बैग, हाथों में लाठियां और आंखों में चमकते सपनों के साथ वे इस रात की ट्रैकिंग के लिए तैयार थे। चांदनी ने जमीन को हल्का फुल्का नीला रंग दिया था और हवा में एक रहस्यमयी सन्नाटा था। रास्ते में चट्टानों के पीछे से उल्लुओं का रात का संगीत सुनाई देता था और पेड़ों की परछाइयां अजीबोगरीब आकार ले लेती थी। रोहित ने अपनी जेब से कंपास निकाला, चांद की रोशनी में दिशा देखी और वीरू को आगे बढ़ने का इशारा किया। कड़ी चढ़ाई के बाद वे एक ऊंची चोटी पर पहुंचे। वहां से पूरा जंगल एक चांदी के सागर की तरह चमक रहा था। चांद की किरणें पहाड़ों की चोटियों पर नाच रही थी और तारे आकाश में हीरे की तरह टिमटिम कर रहे थे। रोहित और वीरू ने बिना एक शब्द बोले उस शानदार नज़ारे को अपने दिल में समेट लिया। उन्होंने अपनी बैग से स्नैक्स निकाले और चांदनी के नीचे बैठकर बातें करने लगे। वे अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे थे, भविष्य के सपने देख रहे थे और इस जादुई रात का आनंद ले रहे थे। रात गहराती गई, लेकिन वे थके नहीं थे। चांदनी ने उनकी राह रोशन की और उनके दिलों में रोमांच की लौ जलती रही। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक ट्रैकिंग नहीं थी, यह दोस्ती का सफर था, प्रकृति के साथ एक जुड़ाव था। कुछ समय बाद वे नीचे की ओर उतरने लगे। उनके कदमों की आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंजती थी। वे जानते थे कि ये पहाड़ उनके एक हिस्से हो गए हैं और वे इस रात को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने सीखा कि असली रोमांच अंधेरे में नहीं बल्कि साथ में देखे गए चांदनी में होता है। गुंजन खिड़की से बाहर झांक रही थी। सुबह की धूप में झिलमिलाते गुब्बारों को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। हर रंग, हर आकार के गुब्बारे हवा में नाच रहे थे, मानो किसी जादुई पार्टी का स्वागत कर रहे हों। उसने दौड़कर अपनी मम्मी को बताया, मम्मी, गुब्बारे, गुब्बारे, क्या मेरे लिए पार्टी है? मम्मी ने हंसते हुए उसे गले लगाया। आज तुम्हारा जन्मदिन तो नहीं है, पर गुब्बारों से पार्टी जरूर मनाएंगे। गुंजन खुशी से झूम उठी। जल्दी ही उसके कमरे में रंगीन गुब्बारों का एक तूफान आ गया। वह उन्हें उछालती रही, उनके साथ बातें करती रही और उनके इंद्रधनुषी पंखों को हवा में उड़ाती रही। गुब्बारों ने उसे कहानियां सुनाई, दूर दूर के देशों की सैर करवाई और हवा में तैरते हुए जादुई खेल सिखाए। उसने उनके साथ संगीत बनाया, गुब्बारों के ड्रम और हवा के पियानो पर मजेदार धुनें बजाईं। एक गुब्बारा हवा में सबसे ऊंचा उड़ गया, सूरज की ओर जाते हुए। गुंजन ने उसे देखते हुए इच्छा की, काश मैं भी इतनी ऊंची उड़ पाती। उसी पल उसके हाथ में एक छोटा गुब्बारा आया और फुसफुसाया, चलो मैं तुम्हें आसमान दिखाता हूँ। गुंजन ने डोरी पकड़ी और धीरे धीरे हवा में उठने लगी। वह छत से ऊपर, पेड़ों के ऊपर और फिर बादलों के ऊपर तक गई। दुनिया उसके नीचे फैली हुई थी, एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह। गुंजन ने सूरज को छुआ, बादलों को गुदगुदाया और हवा में गुनगुनाती हुई चिड़ियों के साथ नाची। यह उसकी सबसे जादुई गुब्बारा पार्टी थी। फिर धीरे धीरे वह वापस नीचे आई, अपने गुब्बारों के साथ खेलती और हंसती हुई। उसे सीखा कि जादू कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे हाथों में, हमारे दिलों में और हमारे सपनों में होता है। जब गुब्बारे अंत में उड़ गए, गुंजन के दिल में उनकी खुशी बनी रही। वह जानती थी कि हर दिन एक नया गुब्बारा पार्टी है, बस खुली आंखों और खुले दिल से देखने की जरूरत है। राहुल को लिखने का जुनून था, लेकिन वह अक्सर कहानियां अधूरी छोड़ देता था। एक दिन उसे अटारी में एक पुराना पेन मिला। पेन हवा में हल्का सा चमकता था और उसके स्पर्श से राहुल को अजीब सी गर्मी महसूस हुई। पेन से लिखते ही जादू हुआ। शब्द सफेद पन्नों पर नाच उठे, रंगीन तस्वीरें बन गई और कहानियां जान पड़ने लगी।
राहुल का मन रोमांच से भर गया। वह दिन रात लिखता रहा। उसकी उंगलियां पेन पर फिसलती रही और शब्दों का जादुई नदी बहती चली गई। एक हफ्ते में राहुल की पहली किताब पूरी हो गई थी। यह एक जादुई जंगल की कहानी थी, जहां बोलते जानवर रहते थे और पेड़ों से फल गाते थे। राहुल ने किताब को प्रकाशित किया और वह रातों रात हिट हो गई। बच्चे उसकी कहानियों के दीवाने हो गए और वह एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। लेकिन राहुल ने सफलता पर घमंड नहीं किया। वह जानता था कि जादू पेन ने उसकी मदद की है, लेकिन असली जादू उसकी कल्पना में और उसके कहानियों को लोगों तक पहुंचाने की इच्छा में था। वह हर रोज लिखता रहा, नए संसारों की रचना करता रहा और लोगों को सपनों की उड़ान पर ले जाता रहा। राहुल ने सीखा कि सच्ची सफलता कड़ी मेहनत, लगन और दूसरों को खुशी देने की इच्छा से मिलती है। वह जानता था कि उसके जादुई पेन के बिना भी उसकी कलम हमेशा जादुई कहानियां लिखती रहेगी, क्योंकि उसके दिल में सपनों का एक अनंत स्रोत था।